इसके पहले ओके, इसके पहले कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था, ठीक है ना। सो आफ्टर कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस करने डन। आफ्टर कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज सिंस एक डीकार्बोक्सिलेशन है, हमने लिया सोडियम एसिटेट, इसकी रिएक्शन NaCO3 के साथ कराई, Na2CO3 बाहर हो जाएगा, CH4 plus CO2 बन जाएगा, and hence we will obtain हाइड्रोकार्बन जो कि हमको चाहिए। एक ये रिएक्शन है जिसमें कि RMGS की रिएक्शन कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन रिटेनिंग ग्रुप के साथ कराई है, ये बेस की तरह ऐड करता है। R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि Mg मेटल है, तो मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, और नॉन मेटल के ऊपर R negative is a very good base, very good base। तो वो क्या करेंगे बेटा, C negative NaOH कैसा बेस कहते हैं? अच्छा बेस कहते हैं ना। हाँ, तो जब बेटा NaOH अच्छा बेस है, NaOH जब अच्छा बेस है, तो C नेगेटिव तो और अच्छा बेस होगा। O नेगेटिव ही अच्छा बेस है, तो C नेगेटिव तो और अच्छा बेस होगा, और जिसको इलेक्ट्रॉन देने की पावर और ज्यादा अच्छी होगी। हाँ, तो इसलिए R नेगेटिव इज अ वेरी गुड बेस, ये एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा, तो H H H H ये सब H को अपने साथ ले जाएगा, और ये क्या बना दे RH, RH प्लस MgXOH, ऑल दिस क्लियर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, बस तो इस तरीके से ये बन जाएगा क्या, हेलो, ठीक है बोलो बेटा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बाइड। बेटा दूं इसको कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम CO के साथ रिएक्शन होती है, हाँ वो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, सोडा लाइट बोल रहा है, तो इसमें क्या लगता है डीकार्बोनेशन। अब आता है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं ना। नाउ प्रिपरेशन फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स, प्रिपरेशन फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स। मेटल कार्बाइड कौन से होते हैं देखो, जैसे मान लो लिया Al4C3, डन, इसको हाइड्रोलिसिस कराया पानी के साथ, तो पानी के साथ जब इसको रखेंगे Al4C3 हमारे पास, अब तुम कुछ सोचो एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है +3, हाँ, और कार्बन के ऊपर चार्ज नेगेटिव बोला है, हाँ, Al4C3 है, हाँ सही कहा, हाँ, तो 4 मोल इसका तो 3 मोल इसका, चार्ज बैलेंस हो गया, हाँ करेक्ट है। अब क्या होता है, हेलो हेलो, ये क्या करेगा, ये H लेगा बेटा, कितने H लेगा, 4, लेकिन ये है तो 3, मतलब 3 कार्बन 12 H लेंगे, तो 12 हो जाए, तो यहाँ पे बन जाएगा 4AnOH होल थ्राइस प्लस 4 प्लस 3 मोल, 3 मोल CH4, बोलो बेटा, यस बात क्लियर है सबको? यस। अगली कहानी देखते हैं, ये एल्युमिनियम कार्बाइड था, अब बेरिलियम कार्बाइड लेते हैं, Bu2C प्लस HOH। बेटा बेरिलियम सेकेंड का मेंबर है, तकले पे कितना चार्ज होता है, +2 का 2 है, तो कितना OH से कम, और तो C पे काउंटर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, तो C चार्ज नेगेटिव को 4 HOH चाहिए, तो यहाँ पे बन जाएगा CH4 प्लस 2BeOH होल ट्वाइस, ठीक। अब इसके स्थान पे हम कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं CaC2, तुम खुद सोचो बेटा, CaC2 की यदि बात करूं तो Ca क्या होगा, प्लस प्लस,
तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, तो C2 पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो 2 नेगेटिव चार्ज को 2 H+ चाहिए, तो C2H2 क्या बना, C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3, Mg पे कितना चार्ज होगा, +2। बेटा 1A और 2A का मेंबर तो सिंपल ऑप्शन ये देता है कि +1 का चार्ज है 1A पे और +2 का चार्ज है 2A पे। वो कहता है कि मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, और खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो। उसने ना खेलना है, तो 2 ने मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4। हाँ, तो 2 मैग्नीशियम प्लस हो गया, और C3 पे कितना हो गया, -4। प्लस क्या होगा, HOH। बोलो बेटा। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पर, 4 HOH हुआ, तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी 4 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 नेगेटिव चार्ज, बोलो ना बेटा। और 4 पॉजिटिव 4 OH नेगेटिव चाहिए, तो क्या 4 OH लिख दो, तो ये हो जाएगा C3H4 which is CH3C triple bond CH plus MgOH whole twice 2। ठीक है बेटा? तो इन कार्बाइड्स को हम क्या बोल देंगे, मिथेनाइट्स, मीथेन दे रहे हैं। इनको एसिटालाइट बोल देंगे क्योंकि एसिटाइलिन दे रहे हैं, और इनको प्रोपाइनाइट्स बोल देंगे क्योंकि प्रोपाइन दे रहे हैं। क्लियर है बेटा? यस। अब तो सिलेबस से बाहर हो गया, कार्बन फैमिली उड़ा दी। चलो ठीक, और इसमें एक स्ट्रक्चर ये वाला भी बन सकता था, एलीन वाला। बिठा दो इसको मैं। बिठा दो बेटा। अब एक लिखो बर्थिलॉट सिंथेसिस, बर्थिलॉट सिंथेसिस। यार एनसीईआरटी है क्या किसी के पास? प्लीज कैन यू चेक एनसीईआरटी की कोई प्रिपरेशन बस तो नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी कोई प्रिपरेशन बच के भी बर्बाद हो जाएंगे। बर्थिलॉट सिंथेसिस, इसमें आता है 2C+H2। चलो चलो बेटा, चलो चलो। In presence of electric arc, चलो बेटा पढ़ लो। और एक होता है 2C + 3H2 in presence of electric arc, C2H6 बना देगा। ये बर्थिलॉट है, ठीक है। अब एक सेकंड में एनसीईआरटी को बोल लूं। सर हाइब्रिडाइजेशन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होगा, इनिशिएशन प्रोपगेशन का तो केमिकल प्रॉपर्टी वो इधर नहीं आएगा। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। ठीक है, प्रिपरेशन तो हो गया सर। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी का कुछ तो नहीं छूट गया। नहीं सर, प्रिपरेशन कहीं नहीं छूटा, सब हो गया एनसीईआरटी का, ठीक है।
एक चीज छूटी है डी कार्बोक्सिलेशन में, और वो छूटा था CH3 COONA plus NaOH in presence of cow, यह छूटा है ना, it forms Na2 CO3 plus CH4, that is it. ठीक है, अब प्रिपरेशन बेटा कंप्लीट हो गया, इतना प्रिपरेशन हमने पढ़ लिया, ठीक। Preparation is over. Okay guys, अब मिटा देता हूँ मैं इसको, मिटा दो इसको, सेव कर लेते हैं इसको। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आगे बढ़े तो टॉपिक आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोई ब्लैंक छूट जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसमें से वुड्स रिएक्शन दी हुई है एनसीईआरटी में, उनमें से इलेक्ट्रोलिसिस दिया है, इसके अलावा रिडक्शन दिया है शायद जिंक ओब्लिक HCl के साथ में, देखो वो दिया, और एक सेंडियक रिएक्शन दी है, वो कौन सी रिडक्शन दिया है, और एक रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया डी कार्बोक्सिलेशन वाली जो लास्ट में लिखी है। ये 5 टोटल रिएक्शन एनसीईआरटी में है प्रिपरेशन की। अब ये मत समझो कि बाकी हैं, बाकी भी हैं लेकिन वो अलग अलग चैप्टर है, समझा मेरी बात को? इसका मतलब ये नहीं है कि एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन क्लेमेंसन्स रिडक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में दिया हुआ। वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन भी एनसीईआरटी में है लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में दिया हुआ, समझे? एसिड का रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HI भी एनसीईआरटी में है पर वो एसिड में दिया हो, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, रिडक्शन ऑफ एसिड्स इनटू एल्केन, क्लियर? और हमने रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ा था इन प्रेजेंस ऑफ LiLH4 इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4, ये भी इधर-उधर तुम लिखोगे तो तुमको अलग-अलग क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, काय में मिल जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में मिल जाएगा। तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो सब कुछ महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, बस आप थोड़ा एडवांस में पढ़ लो उसको, ठीक? टोटल रिएक्शन जो हमने पढ़ी कितनी पढ़ी? 70 सेंट्रल रिडक्शन रिएक्शन, पहली रिएक्शन पढ़ी, दूसरी रिएक्शन रिडक्शन, दूसरी रिएक्शन एक हाइड्रोजन के साथ पढ़ी, तो बिल्कुल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन पढ़ी थी एल्कीन की और H2O2 की उपस्थिति में पढ़ी थी। तीसरी रिएक्शन हमने रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ 3 मुख्य रिएजेंट LiLH4 NaBH4 और Bu3SN की प्रेजेंस में पढ़ी थी, याद है? इसके अलावा हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन हो गई थी, उसके बाद में वुड्स रिएक्शन में 2 मैकेनिज्म थे, फ्री रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म था। वुड्स रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती थी सोडियम के उपस्थिति में। इसके अलावा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ी थी फ्रैंकलिन एक रिएजेंट पढ़ा था हमने, इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट कोरी हाउस सिंथेसिस पढ़ी थी। अब कोरी हाउस सिंथेसिस जो इधर नहीं दी हुई एनसीईआरटी में, बट तुम ये मान के चलो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि किसी भी दिन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी रिएक्शन के द्वारा हम अनसिमेट्रिकल एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं और कौन सी रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल एल्केन का प्रिपरेशन नहीं करते। इसके बाद हमने रिडक्शन पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन का इनटू एल्केन, 2 मीडियम में एसिडिक और बेसिक। जब एसिडिक मीडियम लिया तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन बोला, जिंक ओब्लिक HCl, और जब बेसिक मीडियम लिया तो वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन बोला, बोले बेटा? जब हमने, और एक बात मान के चलो, जब तुम्हें इस तरीके से याद रहेगा, अब तुम जेई एडवांस के क्वेश्चन देखो, जाकर के मेंस के क्वेश्चन देखो, नीट के क्वेश्चन देखो, यूं मजेदार तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, सबसे ज्यादा सिंपल हो जाती है, एक बार याद रहे दिमाग चलना चालू हो जाता है। पर इसी तरीके से याद रहनी चाहिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक? उसके बाद में क्लेमेंसन्स हो गया, वुड्स हो गया और वुल्फ क्रिस्टल हो गया। उसके बाद कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा हमने, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा। उसके बाद में हमने कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में हमने ग्रिग्नार्डियन पढ़ा। ऐसा नहीं ग्रिग्नार्डियन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो उधर है, इधर नहीं है, उधर है।
रिएक्शन ऑफ डिफरेंट रीजन विद डिफरेंट रीजंस, तो वो एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे बेटा, क्लियर थी बात। उसके बाद में उल्मान रिएक्शन हमने पढ़ी थी, ऐसे तो हमने क्या वुड्स पढ़ी थी, वुड्स फिटिंग पढ़ी थी और उल्मान पढ़ी थी, क्लियर थी बात। और फिर हमने गिलमेंस रिएजेंट पढ़ा था, वो तो कोरिया ऑक्सीडेशन में पढ़ा था, क्लियर। उसका डीकार्बोक्सिलेशन दो टाइप का पढ़ लिया था हमने, एक NaCl प्रेजेंस और एक NaOH और काउ प्रेजेंस। उसके बाद में बर्थ लॉट सिंथेसिस पढ़ा, जिसमें इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से अपन ने एल्केन का प्रिपरेशन किया। इतनी सारी रिएक्शन और कार्बाइड पढ़े, इस तरीके से इतनी सारी रिएक्शन हमने प्रिपरेशन में पढ़ ली, क्लियर बोला। अब अपन आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। चार्ट अब मैं सोच रहा हूँ रात को बनाएंगे 7 बजे के बाद, ठीक है ना, 7 बजे के बाद चार्ट, अच्छा चार्ट बनाएंगे जिसे वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आएगी और वो आप तक सब तक पहुंच जाएगा, रील बनाएंगे उसकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये जितनी 16-17 रिएक्शन अभी बोली है ना, 18 रिएक्शन आपके पास पहुंच जाएगी। अपन कोशिश करेंगे कि 3 मिनट के अंदर 18 रिएक्शन हमारी रिवाइज हो जाए। चलो, तो बेटा C1 से लेके C4 तक गैस और C5 से लेके C17 तक लिक्विड है। और फिर C17 प्लस मैक्सी सॉलिड, ठीक है। C5 से C12 तक गैसोलीन या नैप्था होता है। C5 से C12 तक गैसोलीन या नैप्था होता है। और C13 से लेकर C15 तक केरोसिन होता है। केरोसिन S से आता हो, C16 से लेकर C25 तक फ्यूल ऑयल होता है। एक बार देख लो बस, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, एक मिनट। सर शायद नियोपेंटेन गैस होगा, नियोपेंटेन गैस हो सकता है, हाँ नियोपेंटेन गैस ही लिखा हो। तो इधर C5 से C1 तक लिक्विड है एंड नियोपेंटेन इज गैस। अब ये आ जाए तो आपकी खराब किस्मत है बेटा, इतना कौन रटेगा बैठ के, मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगा इसको भूल जाओ, समझ गए आप। उसमें यदि फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ याद रखना है तो इसका BP और MP का ऑर्डर, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें होता है, वो बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें बेटा तो नॉन पोलर होते हैं, तो इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन पोलर है तो इनसॉल्युबल इन वाटर, क्लियर, and soluble in organic solvent and soluble in organic solvent, done। उसके अलावा density increases with increase in molecular mass, increases with increase in molecular mass, ठीक है, but maximum density is 0.8, सब फैक्ट है याद रखना, but maximum density बराबर 0.8 ग्राम पर ml, ठीक।
नहीं बेटा छुट्टी करो बेटा, जन्माष्टमी को कुछ वो निकलेगा क्या, मतलब कुछ ऐसा नौकरी वगैरह देगा क्या? नहीं। हाँ तो आपके पास बेटा इतने ऑप्शन कहाँ होते हैं त्योहार में, काश के होते हैं। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें बीपी का ऑर्डर पूछते हैं। ठीक बेटा, तो लिखो आप लोग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बीपी एमपी सब वैन डर वाल्स फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा। एमपी में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है क्योंकि एमपी में क्या होता है, फिटिंग जो होती है ना उस पर डिपेंड करता है काफी कुछ। तो इसके बीपी एमपी के ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, पता होने चाहिए। तो लिखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू boiling point is directly proportional to molecular mass या molar mass, है ना। जैसे C5 का ज्यादा होता है C4 से, C3 से। C5 में देखिए तो नॉर्मल पेंटेन का ज्यादा होता है आइसो से, ज्यादा होता है नियो से, क्योंकि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ते हैं, और जैसे जैसे चीज गोल होती है सरफेस एरिया घट जाता है। आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। वैन डर वाल्स फोर्सेस Van der Waals force is directly proportional to surface area. ठीक। As branching increases, BP decreases for same molar mass. For same molar mass. ठीक बेटा, आपको क्या करें? C10 का C9 से ज्यादा, C8, C7, C6, C5, C4, C2, C1, C3. It is exception. It is exception. कैसी अंका? अरे चार नंबर पूरा लिखा है। वो सफेद वाला जो तेरा है? तू कब है बेटा? देखिए अच्छा चल अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। ये एक्सेप्शन का जो इम्पोर्टेंट है बेटा, अब सुनो, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। अब देखना जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है ना उसमें प्लीज ध्यान दें, C1 2 3 ठीक है,
ये रहा एमपी और ये रहा मोलर मास। 3 का गिरा, 4 का बढ़ा, 5 का भी बढ़ा, 6 का बढ़ा, 7 का भी बढ़ा, 8 का बढ़ा, 9 का बढ़ा, 10 का बढ़ा। तुम्हें नहीं आया, तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तुम देखो इवन में एकदम बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट, ऑड में भी बढ़ता है पर एकदम नहीं बढ़ता। ऊपर आते नहीं, पानी तो नहीं गिर रहा है, ऐसा क्या? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। और 500 बच्चों का रोज ऐसी बदलते तो ऊपर नीचे ऐसे। क्लियर है? ये 1, ये 2, 3 का सबसे कम, फिर 4 का एकदम बढ़ा, 5 का बढ़ा तो पर एकदम नहीं बढ़ा, फिर 6 का एकदम बढ़ा, फिर 7 का बढ़ा तो लेकिन एकदम नहीं बढ़ा, फिर 8 का एकदम बढ़ा, फिर 9 का बढ़ा तो लेकिन एकदम नहीं बढ़ा, फिर 10 का एकदम बढ़ा। तो MP increases as molar mass increases, but increase of molar mass, increase of MP is more when more for alkane having even number। ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज डू द एनसीईआरटी। क्या इन्होंने इसका डाटा दिया है क्या? दिया है? 380। ये फिटिंग के कारण ही होगा ना? ये फिटिंग के कारण। हाँ हाँ, जो इवन होते हैं ना, इवन उनमें फिटिंग ज्यादा सही से होती है, और में सॉलिड स्टेट में फिटिंग उतनी अच्छी से नहीं होती। तो मोलर मास बढ़ने से बढ़ेगा तो, लेकिन इवन में ज्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू ऑड। ठीक, चलो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिकल रिएक्शन। बिठा दूं मैं इसको? कहें तो बिठा दो, ऐसे बिठा दो। अब आएगा और नीचे रेड से जो लिखा हुआ है जी, नीचे रेड से जो लिखा हुआ और ये काला वाला ग्राफ में डाल बिठा सकते। 10 से 20 में कम कैसे लिखा? रेड वाला नहीं मिटा सर जैसा हम देख रहे हैं बढ़ से ज्यादा ये रेड्स मतलब ये 10 से 20 में कम कैसे लिखा? 10 से 20 में कम हो गया। हाँ लास्ट में सर से बीपी में भी है एक्सेप्शंस। यूपी में कहाँ है? हाँ C4 नहीं, वो एक्सेप्शन वो ब्रांचिंग वाले में, वो ब्रांचिंग वाले में सेम मोलर मास के साथ ब्रांचिंग में एक्सेप्शन हटा दो। ये 20 का यार वो एक्सप्लेन नहीं किया, नॉट वेरी गुड। मुझे तो ये भी भरोसा नहीं कि डाटा गलत तो नहीं छापती। ठीक है, अच्छा एक बार इसको चेक कर लें एनसीईआरटी। ये कि
आइसो वाले का प्रोपेन से कम तो नहीं होते। अब जैसे 2 मिथाइल प्रोपेन और ब्यूटेन का तो लगभग बराबर ही हो गया, लेकिन प्रोपेन से ज्यादा है, सही। और पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन ग्रुप है, मैंने बात है ना, तीनों एक ही थे। अच्छा मोलर मास एक ही थे, क्या चलो ठीक है ना। अब एक सेकंड ना बेटा, एक चीज मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, कहीं एग्जामिनर वैसे एग्जामिनर इतना कष्ट देते नहीं है खुद को। 261 जा रही है, पेंटेन 282 और 260 एक्सेल ठीक है। लो अब इसमें क्या होगा, एनसीईआरटी को डाटा है ना, ये डाटाबेस में वो बना रहा हूँ 2 3 4 5 2 3 4 4 4 2 3 4 चमका तुम्हें नहीं आया सर। अब वैसे तो आजकल अच्छा एग्जाम कर ही नहीं रहे कुछ भी, लेकिन क्या है एग्जामिनर की मजबूरी से एनसीईआरटी से देना, तो जेईई मेंस में ये सवाल छापा आ सकता है। क्या कि वो क्या करेगा, डाटाबेस से सवाल तुम्हें दे देगा कि पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन का इससे कम होता है, ये बात सही है, नीट में आ चुका है। आपको याद होगा पेज पर 2 रीलें भी बनी, तो पहले कहा था तो आज भी पढ़ाया भैया, क्लियर। हाँ ये भी लाइन जो पढ़ाया हो गया, वर्षों से ही पढ़ा रहे हैं, तो क्लियर थी बात। अब ये देखो, अब कल के दिन किसी ने ये कह दिया कि इसका और इसका तुलना करो, तो जिसका मोलर मास कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है। हालांकि C20 का कम दे दिया मेल्टिंग पॉइंट एनसीईआरटी में एज कंपेयर टू C10, मतलब इडियोटिक है, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उसके दो ही एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, या तो स्ट्रक्चर फिटिंग प्रॉपर नहीं होगी और या फिर डाटा गलत छपा होगा। क्लियर? चलो बेटा अब अपन आगे बढ़े क्या? चलो पढ़े केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है कंबस्शन, वो तो आपको आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो पहला तो क्या हुआ, जला दिया, धुआं धुआं कर दिया, ठीक है। पहला है कंबस्शन, तो CN H2N + 2 plus O2 gives me CO2 plus H2O। चल भाई इसको बैलेंस करना जरा, देखो कौन बैलेंस कर सकता है। सर वो इधर मेल्टिंग पॉइंट का नहीं बोल, बॉइलिंग पॉइंट हाँ भाई, हाँ सर लड़ाई होगी वो क्या है जी बना लेते हैं जीपीएस का डंगे में पढ़ाते हुए पढ़ना बंद नहीं किया, लगे रहे ऐसा बोलते हैं नहीं करना पड़ेगा। चलो हाँ बैलेंस हो गई क्या क्वेश्चन? हाँ देखो ये n था तो ये n हो गया, और ये क्या था 2n + 2 था, बोल बेटा। हाँ तो ये 2n + 2 है, तो वहां पे क्या लिखूं, n + 1 2n + 2/2। हाँ ये अकेले आया आया 2n + 2/2। अब ऑक्सीजन कितना है O2, इधर से n आया O2 और इधर से 2n + 2/4 आया O2। नहीं आया तो दिमाग लगाओ भाई साहब, O की संख्या 2n + 2/2, तो O2 की संख्या क्या होगी, उससे आधी। O की संख्या की x है तो O2 की संख्या x/2 होगी ना।
बोलो अरे दिमाग इधर उधर से हटे तो ना। देखो यदि O की संख्या x है तो O2 की संख्या x/2 होगी ना चाचा। अब तो तुमने सोशल प्रेशर में बोल दिया कि हाँ आ गया, आया अभी भी नहीं। वही तो हमने देखा, पकड़ लिया ना। अरे यार भाई यदि O की संख्या x है तो O2 की संख्या x/2 होगी ना। बार बार ये बता सारे वो एक्सपेरिमेंट हो गए। हाँ ठीक है। और कौन से शब्दों में बताऊं जो आया? 4 बार एक शब्द इसलिए बताया कि 4 बार वही शब्द थे। नहीं आ देखो भी नहीं आ और किस कुछ तो नहीं आ देखे समझ नहीं आया ना। आ गया थप्पड़ भी मार सकते थे। और अच्छा सही बताने किस किस को नहीं आगे सबको आ गया। चलो ठीक, देखो बेटा अफ्रीका में लोग बैठे उनको आए नहीं। अच्छा ऑनलाइन नहीं चल रही है तभी मैं कहूँ अमेरिका से जाओगे पूछे तो समझ। यदि बेटा ऑक्सीजन की संख्या 1 है, अब शब्द अलग है तो O2 की संख्या आधी होगी ना। तो जब O की संख्या 2n+2/2 है तो O2 की संख्या 2n+2/2/2 होगी ना। सही बात है। और 2 × 2 4 होता है। सही बात। तो ये आया कि नहीं? क्लियर? अच्छा तो अब इसकी संख्या कितनी होगी? ये दोनों ऐड कर, इन दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगी n+2n+2/4 = 6n+2/4 3n+1/2 उसको भी n+1 कर देते नहीं आ गया। और खेल खत्म पैसा तो हाँ उसको भी कर सकते हैं n+1/2 ठीक है बेटा। भाई 2 पर नहीं मार देता है n+1/2 तो आएगा। अच्छा इसकी बात करें तो ऊपर वाले की बात ऊपर वाले में भी तो 2 पर ही मारेगा तो फिर वहाँ भी तो वही आएगा n+1/2। वहाँ पे n+1 आएगा, यहाँ n+1/2 आएगा क्योंकि वो O है और ये O2 है। हाँ सही। हाँ और आ गया। चल आई क्या बोला था लास्ट में? क्या बोला था इसको? 3n+1/4 2 ठीक चल कोई बात नहीं। अब सुनो, अब आता है बेटा एल्केन ले लिया अपन ने RCH3 और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करा रहा है। क्या करा रहा है? ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जहां तक मेरा ख्याल है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करा रहे हैं कुत्तों की प्रेजेंस में एल्कोहल होने RCH2OH क्लियर बेटा। मन 2 थे O3 के, वो भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्डिहाइड बना। मन के साथ एसीटेट लगा, एसिड बना। Ag2O इधर भी एसिड। एसिडिक एसिड कैसे लिखते हैं आपने? हाँ वही वो गलत है। मैं उसके लिए कंफ्यूज हुआ। ठीक है बेटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन। ये चेक करना एनसीईआरटी में दिए क्या? ये वाले रिएक्शंस
थर्ड आगे भैया अलग अलग जगह दी है कुछ। ठीक बना चल बैठ जाते आप लोग पानी पानी पी लिए पहले एडवांस मेंस में भी पी लेते। हाँ भाई हो गया चलो देखो मैं आप लोगों को पूछूं एनसीईआरटी साथ में पढ़ती रहूंगा ठीक है ना सुनती समझती समझा एनसीईआरटी रट्टा मार दीजिए। पढ़ने केमिस्ट्री में पिछले 5 साल में एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी हर एक चीज के चार्ट वार्ट जो टेबल जो बनाना है बना करके उसको एकदम घोट लेना ठीक है। और चल ये भी इसमें काफी कुछ एनसीईआरटी बस ये है कि एनसीईआरटी में अलग अलग स्थान पे इसको लिखा हुआ मैं एक ही स्थान पे लिख रहा हूँ। कुछ चीजें तो लेवल की जाएंगी अब जैसे इसके बाद आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो हेलोजिनेशन इसमें लेवल बढ़ेगा। कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ बातें एनसीईआरटी में नहीं भी दी हुई। चलो बेटा हेलोजिनेशन में पहली बात आएगी जो है रेट ऑफ हेलोजिनेशन। अब जो रेट ऑफ हेलोजिनेशन में इसमें बोला F2 मोर देन Cl2 मोर देन Br2 मोर देन I2 ठीक है जी। अब आता है फ्लोरिनेशन ठीक। It occurs even in darkness फ्लोरीन काफी ज्यादा रिएक्टिव चीज होती है तो उसे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए उसके बिना ही वो बूम 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 रिएक्शन करने लग जाती है। फिर आता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में it occurs in 3 steps. First is chain initiation step. Number 2 is chain propagation step. And number 3 is chain termination step. Radicals are formed for first time. Radicals formed from neutral molecule for first time. Like Cl2 टूटा 2Cl radical बना। Chain propagation step radicals combines with non-radical species to form new radical. Two radicals combines together.
are non-radical species, like Cl radical combining with Cl radical, forming Cl2. CH3 radical combining with CH3 radical, forming C2H6. ठीक, कोई सर ये HF रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है ऐसे का ये HF है हाँ HF एक्सप्लोसिव फर्स्ट सितंबर वाली सिलेबस क्या है? मोल मोल है, एटॉमिक थोड़ी ना है, जीओसी और periodicity और केमिकल बॉटनी, सही है? एटॉमिक एटॉमिक कभी पढ़ाया नहीं 4 है चैप्टर आने हैं ना। तुम लोग एटॉमिक कहाँ पढ़ाया है? तो इसमें तो ये अच्छा, अरे तुम लोग नहीं पढ़ा तो मुझे बता। 1 तारीख को है टेस्ट, ये 1 तारीख आने वाली है। आओ ये 4 कर लो, अब की बार अच्छा वाला टेस्ट दो। अच्छे लग रहा है वेडनेसडे को जो आएगा वो अच्छा वाला आएगा। अच्छा हाँ वो भी है वेडनेसडे में चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहा है ठीक है सिर्फ कैपिटल काइनेटिक्स बता देंगे सर एक वाले में तो यूसीडी है ना। बाट कब वाले में? एक वाले में क्या है? अभी तो बताया आपने हाँ जीओसी है ना, भेज दिया तुम्हारे ग्रुप पे भी डाल दो। यस सर सब दे देना वाला टेस्ट चलो गाइस। सर यूपीएससी वहाँ मैंने पढ़ा है। अच्छा यूपीएससी का हो गया है ना? हाँ हो गया अभी तो नहीं गया, बिठा दूँ मैं इसको? यस सर शेयर बिठा दो इस ऐसे छू छू के तो पेपर बनाना पड़ता है। पहले तो नहीं किया था, इस बार अच्छा पेपर देखता हूँ, पढ़ जाए मन किया है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप तो सबको पता है कैसा होता है। चेन इनिशिएशन स्टेप Cl2 टूटा 2 Cl रेडिकल में ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाई, है ना? उसके बाद आता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप।
जो चेन प्रोपोगेशन स्टेप है वो है, मान लो मेरे पास CH4 था, ये Cl रेडिकल से कंबाइन हुआ, इसने CH3 रेडिकल प्लस HCl बना दिया, ठीक है। CH3 रेडिकल वापस से Cl2 के साथ कंबाइन हो गया, एक न्यूट्रल आता है और एक तो बनता है CH3Cl प्लस Cl रेडिकल, ठीक। अब ये Cl रेडिकल इसके साथ फिर कंबाइन हो जाए, CH2H Cl प्लस Cl रेडिकल, it will form HCl प्लस CH2Cl रेडिकल, बराबर। ये रेडिकल फिर से CH2Cl प्लस Cl2 के साथ कंबाइन हो जाएगा, it will form CH2Cl2 प्लस Cl रेडिकल, ये फिर इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, CH Cl2H plus Cl radical, it will HCl plus CH Cl2 radical. CH Cl2 radical will again combine with Cl2 to form CH Cl3, which will form HCl. इसको चढ़ा दिया Cl radical plus Cl radical. This will again combine with this CHCl3 plus Cl radical to form HCl plus CCl3 radical, and this CCl3 radical जगह खत्म हो गया, this CCl3 radical will again combine with Cl2 to form Cl radical plus CCl4, then comes chain termination step, क्योंकि अब और नया रेडिकल प्रोड्यूस नहीं हो सकता, बोलो बेटा, and therefore 2 Cl radical will combine to form Cl2। बोला अकेले यार आया तो पूछ लेंगे कि कौन सा चेन टर्मिनेशन स्टेप का पार्ट नहीं है या कौन सा चेन प्रोपोगेशन स्टेप का पार्ट नहीं है। तो मैंने शुरू में ही आपको लिख दिया था प्रोपोगेशन में क्या होता है, इनिशिएशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में क्या होता है। टर्मिनेशन में 2 रेडिकल कंबाइन होकर रेडिकल खत्म हो रहे होते हैं, प्रोपोगेशन में एक रेडिकल दूसरे नॉन रेडिकल से कंबाइन होकर के एक रेडिकल और दूसरा नॉन रेडिकल बनाता है। क्लियर हो गया चुका? सर मैं ऐसे पूछ रहा हूं कितने डाइक्लोरोप्रोडक्ट बनेंगे, कितने डाइक्लोरो, वो अभी आ रहा है। ठीक है जी, समझ में आया सब लोग? कोई इन स्टेप पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से बता, नहीं करेंगे फोटोग्राफी का तो शौक यार, यश मिश्रा आता नहीं है ठीक है, पर अपना कैमरा तो रख जाए। मैं संभाल के रख कल आएगा आज भी आएगा, आपको ये बात लगेगी आज भी आएगा। सर दिखेश नहीं आता नहीं इसको आज भी मैंने मैसेज किया था, उसको भाव नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि आखिरी में मुझ पर इल्जाम न लगे। ईश्वर जब हंटर लगाएगा ना तो वो खड़े होकर मेरे में नहीं लगाएगा, तो वो मत देखो, हमारे व्हाट्सएप चेक कर लो आप, मैंने मैसेज किया था ये नहीं आया। चेन डोमिनेशन स्टेप, ठीक। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लो ये वाला एल्केन होता, बेटा ध्यान दो पढ़ाई में, तो हमारे पास Cl रेडिकल था, तो 2 चीजें बन सकती थी, एक तो CH3CH CH3 रेडिकल बन सकता है, ये लेस स्टेबल होता,
2 अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबल होता 6 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो बेटा। और इनकी यदि एनर्जीज हम देखते मान लो, तो एनर्जीज तो इनकी कम रही होंगी बेटा, है ना? तो जब ये तो 2 रेडिकल बने, तो ये वाला जो है खेला इसके लिए है, ये वाला बेटा हम लड़का बाहर निकल गया क्या? आ रहा दिख रहा है? ठीक, चलो उसका बोलते हैं ना बेटा बेटे कल से मैं टोकन नहीं बैठूंगा। पहले तो हम चोक लेंगे। चलो चलो हो गया, चलो हो गया, हो गया, चलो हो गया, हो गया, चलो वापस आ जाओ। पूरा मान लो ऐसा वाला होता है, मान लो ऐसा वाला होता है, तो 3 रेडिकल बनते हैं। बोलो बेटा, ये वाला बनता, ये वाला बनता और ये वाला बनता, तो इस केस में भी ग्राफ बनता बेटा। ये ग्राफ 1 डिग्री वाला होता और ये 3 डिग्री वाला होता। समझ में आया? यस। चलो अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, प्रॉब्लम क्या है बिठा दूं क्या? अरे इसकी तो बहुत सारी फोटो हो गई। नहीं ये इधर रेड वाला ग्राफ मत बता। बाद में बहुत याद आएगी इस बात की तुमको कि जल्दी जल्दी लिख लेते तो अच्छा रहता, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता। रिवीजन चालू हो जाती। बता दूं मैं इसको कौन सा बेटा? ये वाला बेटा, ये 1 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल, 1 डिग्री रेडिकल इज लेस स्टेबल, तो जो वाई एक्सिस है एनर्जी दिखा रही है, तो 1 डिग्री रेडिकल की एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। ये भी वही ग्राफ है। हो गया सर। ठीक, सर एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे तो मोलर मास लिख सकते हो आप, या हाँ मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एनर्जी है उस पे। और एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है? एक ही मॉलिक्यूल है ना, 2 अलग अलग के लिए दिखा रहे हैं इसके। बैठ दो इसको मैं। यस सर, यस सर, हाँ सर। चलो गाइस एंड ओनली गाइस, यू नो गाइस, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है? आपने कोऑर्डिनेशन तो वो नहीं लिखा है, उस पे क्या लिखा है? अरे आप पढ़ा रहे अभी शुरू ही तो मैं देखो अब सुनो, जैसे मान लो मेरे पास ये है कंपाउंड, ठीक, अब इसका हम कर रहे हैं क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन करने पर we will obtain 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री प्रोडक्ट्स। बोलो अब कौन कितना प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसके लिए अपन बात करेंगे। तो जो चांसेस का रेशियो होता है, मतलब क्या बोले, रेशियो ऑफ probability of finding various radicals 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री यदि 9 है प्रोबेबिलिटी, तो 2 डिग्री की 5 और इसकी 1 नहीं,
इसके 3 पॉइंट समथिंग, लेट मी चेक, 3.8। तो परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री प्रोडक्ट इन एबव क्वेश्चन। अच्छा, नीट वाले चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन इज, देखो अब सुनो, आंखें बंद कर लिया तो मुंह भी बंद कर लेना, नहीं तो क्या बोलोगे जरूर लेकिन देखोगे नहीं इस तरफ। अब सोचो 3 डिग्री के कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? एक ही है, बोलना। तो 1 गुणा 9 अपॉन 1 गुणा 9 प्लस 2 डिग्री के कितना बेटा? 2 है, 2 गुणा 3.8 प्लस 1 डिग्री कितने हैं? 3 9 गुणा 1 इंटू 100, नहीं देखिए, हाँ नहीं, ये दिस इज परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री प्रोडक्ट इन अबव क्वेश्चन। ठीक, बोल रहा अगर फुल सेट कर लो तो अरे मजाक करता हूँ, सेटिंग तो मैं खुद ही करता रहता हूँ पढ़ाते हुए। बड़ा अबव क्वेश्चन बोल बेटा, ये तो क्या 18 प्लस 7.6, बुरा तो नहीं मानोगे? कितना होता है 18 प्लस 7.6? 25.6 बड़ा 100 परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री प्रोडक्ट। 1 into 9 into 100 बटे 25.6, करेक्ट बेटा। अब इसमें आईटी में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है जिसमें उसने क्या किया था, ऐसा बना दिया, ठीक है बेटा। 3 डिग्री में प्रोबेबिलिटी कितनी है? 9 है, और 3 डिग्री का कार्बन हाइड्रोजन कितना है? एक ही, तो 9 into 1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटीज कितनी हो जाएगी? 9 into 1 प्लस 2 into 3.8, 2 है हाइड्रोजन 2 डिग्री प्लस 9 into 3 डिग्री, 9 into 1। अब ये बाई डिफॉल्ट ऐसा हो गया कि दोनों का 9 आ रहा है, एक बढ़ा। अब ये एक बढ़ा दे तो ये वाला कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा था, लेकिन अब नहीं बढ़ा दे, पूरा गणित लिख दिया। इस वाले में बढ़ा दे, इस वाले में बोलो बेटा गणित क्या हो? परसेंटेज 1 डिग्री, बोलो बेटा 1 डिग्री कितने हैं टोटल? 9 है, 9 ही है, चले बढ़ा देते 12 हो गए, तो 1 into 12 बटे 1 into 12 प्लस 3 डिग्री कितने हैं? 2 into 9 प्लस 2 डिग्री कितने हैं? 2 into 3.8। मुझे अकेले आया, तुम्हें भी आ गया। दूसरा परसेंटेज 2 डिग्री आ जाएगा ना? परसेंटेज 3 डिग्री भी आ जाएगा। मैं पहले वाले देखना इसका, ठीक है। अब एक और इसमें सवाल आ गया, वो सवाल इसमें क्या हो सकता है, वो तुम ऐसा सवाल भी पूछ सकता है, वो 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ये बताओ इसके मिलने के कितने चांसेस, इस पे CM मिलने के कितने चांसेस है, तो मैं लिखूंगा 3 into 1 अपॉन होल प्रोबेबिलिटीज। नहीं है, अच्छा नहीं, सॉरी 6 into 6 भी नहीं, वो 12 है, सब कुछ लेकिन इस वाले में यदि वो बोले इस पे इसका कितना होगा, तो 3 into 1 अपॉन होल प्रोबेबिलिटीज। 3 into 1 बटे 27.25 into 100 नहीं आया। अब बोले इस पे CM लगने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6 into 1 बटे 25.6 into 100
यूनिट वालों को तो आ गया वो समझ, आईटी वालों को नहीं आ गया क्या? तो आएगा आईटी में ही। हमारे एग्जाम में भी आएगा। बेटा तुम्हारी एग्जाम में देते ना देश को इंजीनियर डॉक्टर की क्या जरूरत है? वो 95 क्या इस रेशियो में वजह से 3.8 हाँ ये 5 होता है, वही तो गलत है। हाँ सर। मेरी कॉपी में 5 ही लिखी है। सही बोल रही है, ये 5 ही होता है, मैंने गलती से ना लिख दिया। 9.2% पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 ज्यादा ही है ना। अब बस तो सुनो, बात सही, परसेंटेज चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा गणित बदल देते हैं क्योंकि वहाँ 9 लिख दिया था, 9 की जगह 5 कर दें। अब 1 into 5 नीचे 21.4 1 into 5 सर कितना हो गया? 21.6 अपॉन 21.6। इधर भी गणित चेंज करना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा। नहीं ये तो क्वेश्चन ही नहीं था, खत्म। ऊपर वाले में अभी हमने गणित लिख ली। राशि शास्त्री जी जैसे क्या है ऊपर वाले के लिए तो अपन ने सॉल्व किया। नहीं ऊपर वाले के लिए सॉल्व तो नहीं है ये तो, हाँ ये वाले के लिए सॉल्व है, लेकिन ऊपर वाला मतलब एक और क्वेश्चन कौन सा, ये वाला प्रोडक्ट करता बनेगा। अच्छा बोल बेटा अभी वालों को आगे सर। यस सर ठीक है, डन डन डन। अब हम आते हैं, क्या हो रहा है अनुराग? क्या हो रहा है? कुछ बात देख रहा है। मतलब बेटा ख्वाब टूट जाते हैं, 3-4 दिन तक ख्वाब चलते हैं फिर टूट जाते हैं। हाँ धीरे से सुन ले। ये बात तो 100% सही है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जीवन में दुखी रहना तो ख्वाब देखो। जीवन में तो गिरा आवाज डोमिनेशन बताएं बेटा, सुनो अगली बात डोमिनेशन। डोमिनेशन का जो रेशो है वो है, वहां 3 डिग्री मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सुनो मेरे बात को ध्यान से, प्लीज मेरी बात को ध्यान से। जैसे फ्लोरिनेशन होता तो फ्लोरिनेशन में ये 5:3.8:1 ये सब कुछ नहीं होता। कारण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कारण ये होता है कि, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब रिएक्टिविटी कम होती है तो सेलेक्टिविटी ज्यादा होती है। समझे बात को? और जब रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो सेलेक्टिविटी कम होती है। और केमिस्ट्री अनुराग बेटा ध्यान से सुनिए बात, ठीक है ना? जब रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो सेलेक्टिविटी नहीं होती। जिसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई वो दोस्त, क्लियर है? और यदि स्टेबिलिटी होती है जीवन में तो सेलेक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी नहीं होती। तो वो इंतजार करता है कि सही व्यक्ति आ जाए तब मैं चूज करूं, क्लियर? तो फ्लोरिनेशन में कोई 5:3.8:1 नहीं होगा, क्योंकि इतना हाईली रिएक्टिव होता है वो। 1 डिग्री मिला तो अच्छा, 2 डिग्री मिले तो अच्छा, 3 डिग्री मिले तो अच्छा, हमारा कोई चॉइस ही नहीं। क्लोरीनेशन में थोड़ी बहुत चॉइस है, 5:3.8:1, लेकिन जब ब्रोमिनेशन आए तो ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन रेडिकल थोड़ा सा नॉन रिएक्टिव है, उतना अनस्टेबल नहीं है जितना अनस्टेबल सी है। तो ब्रोमीन रेडिकल इंतजार करेगा 3 डिग्री मिल जाए तो सही है। तो उसकी 3 डिग्री बनाने की, 3 डिग्री से कंबाइन होगी प्रॉपर्टी 1600 है, और 2 डिग्री की 82 है या 81 समथिंग लाइक दिस, और 1 डिग्री की 1 है। मतलब 1681 बार जो रिएक्शन होगी या 1683 बार जो रिएक्शन होगी उसमें एक बार 3 डिग्री बनेगी, ओ सॉरी उसमें एक बार 1 डिग्री बनेगा और 1600 बार 3 डिग्री बनेगा। तो नहीं ना ये फ्लोरीन हो सकता है। अरे कायदो खत्म, बात खेल खत्म, पैसा आ जाना, डिग्री है ना, खेल खत्म। मुझे इसका मतलब नहीं है कि ज्यादा स्टेबल लेस स्टेबल, मुझे तो बस इस बात से मतलब है कार्बन रेडिकल कंबाइन। क्लियर है बेटा? यस आया बेटा समझ? एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे को जैसे कोई टारगेट करता है ना तो फिर मैं एग्जांपल्स में उसको देख लेता हूँ।
ब्रोमिनेशन करेक्ट है। ब्रोमिनेशन में प्रोबेबिलिटी और रेडिकल फॉर्मेशन थ्री डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री करेक्ट हो 3 डिग्री प्रोबेबिलिटी 1682 डन। जैसे मान लो कल के दिन कोई ऐसा वाला दे क्यों दे दिया किसी को, ठीक ना, बोलो बच्चे और उसने बोला कि 3 डिग्री वाला परसेंटेज कितना मिलेगा, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ 3 डिग्री कितने हैं, ये तो देख लो 3 डिग्री है कितने, 1 into 1600 डिवाइडेड बाई 1 into 1600 प्लस 2 डिग्री कितने हैं 1 2 3 4 5 6 12 बोलो भाई 12 into 82 प्लस 1 डिग्री कितने हैं 3 into 1 ठीक है ना। तो इसका यदि तुमने टोटल गणित निकाला तो कितने परसेंटेज आ रहा है मैथ्स वाले बताना, 12 बड़ा 3 1 जा 3 होता है कितना बता सकते हो 820 प्लस 164 डिग्री इतनी ज्यादा सी होती है बेटा। जो ब्रोमीन रेडिकल होता है ना वो नॉन रिएक्टिव होता है, जबकि जब चीज नॉन रिएक्टिव तो पेशेंस होता है उसको तो रुक जाएगी, वैसे भी रुकी रहेगी कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ तभी रिएक्ट करेगी जब रिएक्ट करने के बाद उसको स्टेबिलिटी अच्छी खासी मिलती है, अदरवाइज वो 2587 into 100 कितना होगा 61.8 तो 2587 सही है क्या 61.84 2587 सही है क्या कितना होगा 61 ठीक है होगा 2587 61.84% ठीक। अब वो इसलिए ऐसा हुआ कि यार 2 डिग्री बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्मली 2 डिग्री कितने होते नहीं, 2 डिग्री बहुत सारे बढ़ गए इसके परसेंटेज आया 61.84। अब तुम ऐसा वाला ले लो मान लो तो परसेंटेज तुमको काफी कुछ जो है 90 के आसपास मिल जाएगा। आया टाइम पास करता रहूं या हो गया ब्रोमिनेशन की रिएक्शन ब्रोमीन जुड़ जाएगा भाई ब्रोमिनेशन हाँ से Cl हटा के हो गया बेटा। अब लिखो आयोडीनेशन, लिखो आयोडीनेशन बेटा। आइडियल बहुत बड़ा सोचू होता है मतलब वो तो बिल्कुल ही मतलब रिएक्शन करने और में आ जाएगा। और यदि RI बन भी गया तो जो HI बनेगा सुनो ध्यान से, हमारे पास था RCH2H, ये खेला I2 के साथ बनाया HI plus RCH2I। Now HI is a good reducing agent. Therefore, it may reduce. It may reduce RI to RH and I2. Therefore, we take
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, but like HNO3, oxidizing agent. HI3 which oxidizes HI2I2, IO3 भी हो सकता है, लिखा IO3 लिखा हो, HI2 plus 5 reduces Ri to RH and I2. तो RH लिख लो, I2 तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिएक्शन बैकवर्ड रेशियो ठीक है। क्या सबको मेरी बात क्लियर है? डन डन डन। क्या बात है? टाइम हो गया? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन, लीड रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन, पायरोलिसिस, ये सब पढ़ा है। फिर एल्कीन चालू है, लेकिन कल चला जाएगा केमिकल। ये तीसरी क्लास थी, है ना? 4 क्लास है, ठीक है। और नीट में तो अपन को चार्ट बना के पढ़ लेना है, और ये सब सुनना जरूर है, ठीक है ना? क्या